जयपुर से खबर है। तेज अंधड़ और बारिश से जयपुर में बिजली तंत्र को भारी नुकसान। पेड़ और होर्डिंग गिरने से कई इलाकों में सप्लाई बाधित। देर रात तक मरम्मत में जुटे रहे जयपुर डिस्कॉम के कर्मचारी। अधिकतर क्षेत्रों में रात में ही बहाल हुई बिजली आपूर्ति। तकनीकी निदेशक आरके शर्मा ने कॉल सेंटर पहुंचकर मॉनिटरिंग की। चेयरमैन आरती डोगरा ने देर रात तक हालात का जायजा लिया। चोमू, दूदू और जोबनेर समेत कई क्षेत्रों में व्यवस्था सुधरी। 435 में से 408 फीडरों की सप्लाई बहाल। 333 ट्रांसफार्मर्स, 1552 बिजली पोल क्षतिग्रस्त और 2245 शिकायतों में से 2171 का समाधान। 2784 प्रभावित इलाकों में से 2506 में बिजली बहाल की गई और शेष इलाकों में काम जारी है। तो देखिए, बदलते मौसम के साथ, बारिश के साथ, आंधी के साथ बिजली विभाग को बड़ी क्षति पहुंची है, क्योंकि तमाम जो ट्रांसफार्मर्स है, बिजली पोल्स हैं, वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और लगातार बिजली विभाग के कर्मचारी इसको बहाल करने के काम पर लगातार लगे हुए हैं। और जयपुर डिस्कॉम से ये तस्वीरें, ये खबर, जहां पर डिस्कॉम ने देर रात तक रुककर लोगों की समस्याओं का समाधान किया और बिजली सप्लाई को जगह जगह जाकर बहाल किया। और अंधड़ और बारिश से जो बिजली पोल गिर गए थे, टूट गए थे या फिर जिन्हें क्षति पहुंची थी, उनको तुरंत मौके पर पहुंचकर जल्द से जल्द बहाल किया गया और फीडरों की सप्लाई बहाल कर शेष पर फिलहाल काम जारी है। और श्रीगंगानगर से खबर है, जहां पर भाजपा प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी विजेंद्र पूनिया ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान श्रीगंगानगर जिले के समग्र विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और क्षेत्रीय समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। विजेंद्र पूनिया ने गेहूं खरीद व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव रखे। वहीं नहरबंदी के दौरान आमजन के लिए सुचारू पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में ग्राम रथ अभियान और अन्य समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात का उद्देश्य राज्य सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाना है। अलवर के पास शोदानपुरा क्षेत्र में आज वन मंत्री संजय शर्मा को ST-19 बाघिन के शावक की साइटिंग हुई। मंत्री ने मौके पर इस दुर्लभ नजारे को देखा और उसकी तस्वीरें भी साझा की। जानकारी के अनुसार शावक जंगल क्षेत्र में पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय अवस्था में विचरण करता नजर आया। इस साइटिंग को वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। बढ़ती मौजूदगी इनकी गतिविधियां वन विभाग के संरक्षण प्रयासों की सफलता को दर्शाती है। इससे स्थानीय लोगों और वन्यजीव प्रेमियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं वन विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए है। टोंक जिले के बनेठा थाना क्षेत्र में कंकोड़ पुलिस चौकी के कांस्टेबल भागचंद सैनी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में तूल पकड़ लिया है। रविवार सुबह शव मिलने के बाद परिजनों और माली समाज ने आदत अस्पताल में प्रदर्शन करते हुए पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी सहित मुआवजे की मांग भी रखी। करीब 5 घंटे चली लंबी वार्ता के बाद प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनी, जिसमें एक परिजन को सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए मुआवजे पर समझौता हुआ है। इसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले में हत्या की आशंका जताते हुए जांच तेज कर दी और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई है, ये पुलिस पे आक्रमण है, न कि आम जनता। क्योंकि पुलिस को कांस्टेबल अपनी सेवा के दौरान यदि अपराधियों के हौसले इतने अफजाई होते हैं, तो मैं समझता हूँ चिंता का विषय इसको गंभीरता से हम लोगों ने लिया। और जहाँ तक मांग पत्र जो दिया था परिजनों ने, सारे लोगों ने, वो 100% लगभग मांगे सबने मानी है। और 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मुआवजा देने के बाद वो पुलिस ने इसको स्वीकार करके घोषणा की गई है। राज्य सेवा में जो अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, उसके पत्नी या उसके बच्चे या जो भी वयस्क होंगे,
उसको देने की भी इसमें बात हुई। हमारे जो कांस्टेबल है बनेरा थाने में और कोकोड़ चौकी में कार्यरत है, वो पुलिस गश्त कर रहे थे और हमें सुबह सूचना मिली कि जो डेड बॉडी है वो कोकोड़ चौकी से करीबन 100-200 मीटर अंदर पड़ी है। मोटरसाइकिल के पास में डेड बॉडी पड़ी है और सभी उच्चाधिकारी वहाँ पहुँच गए थे और मृतक के जैसे छाती के पास में कोई नुकीली चीज से जैसे लग रहा था कि कोई प्रहार किया हुआ है और आंख के पास भी चोट थी और डेड बॉडी को यहाँ लाया गया और इन लोगों से जैसे बातचीत की है और हमने जो मुलजिम है उनको शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है और जो भी हमारे जो नॉर्म्स है उसमें इनको पुलिस सहायता का जो है वो हमने बताया है और इनकी जो पत्नी है उसको अनुग्रहात्मक जो अनुकंपात्मक नियुक्ति है उसको देने के बारे में हमने बताया है। डूंगरपुर जिले में भाजपा के जिला नवीन कार्यालय में रविवार को संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने को लेकर जिला संगठन प्रभारी जोगेंद्र सिंह राजपुरोहित के मुख्य अतिथि एवं जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रणोली की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ नेताओं, जिले के सभी मंडल अध्यक्षों, महामंत्रियों, मीडिया, सोशल मीडिया एवं आईटी सेल के संयोजकों और सह संयोजकों से अलग अलग स्तोत्रों में बात को लेकर संगठन की मजबूती पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन प्रभारी जोगेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि संगठन की असली ताकत मंडल स्तर की सक्रियता से ही आती है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत विचारधाराओं और खेमेबाजी से ऊपर उठकर संगठन हित में कार्य करना चाहिए। निष्क्रिय पदाधिकारियों को या तो सक्रिय किया जाए या फिर नए और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाए। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार और प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में तय किया है कि हर महीने में एक बार प्रथम सप्ताह में हमारी जिले की पदाधिकारियों की बैठक होगी, उसके बाद नीचे हमारे मंडल की पूरी कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके बाद शक्ति केंद्र के संयोजक है उनकी बैठक होगी और फिर अंत में महीने के अंतिम सप्ताह में मन की बात के कार्यक्रम के साथ ही हमारे बूथ की बैठक भी। डूंगरपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गोकुलपुरा इलाके में 28 वर्षीय युवक का शव उसके कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार युवक प्रवीण अपनी मां और 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रहा था। रात को परिवार के अन्य सदस्य आंगन में सो रहे थे जबकि प्रवीण कमरे के अंदर था। सुबह मां ने कमरे में जाकर देखा तो प्रवीण मृत अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नहीं बताया, हम किराए के मकान पे रह रहे हैं और मैं तो रात को ये घर के अंदर सोया था और हम 2 बच्चे और मैं बाहर सोई हुई थी। तो सुबह उठ के देखा तो मेरा पुत्र प्रवीण मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। फिर परिजनों को साथ में लेके और लाश हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल लाकर मोर्चरी में रखवाई। ये उसकी माता की रिपोर्ट पर पीएम की कार्रवाई की जाए। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली, जहां कई जिलों में मेघ गर्जन, आंधी, हल्की से मध्य बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में सबसे अधिक 30 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई और बारिश और बादलों के कारण अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट देखने को मिली। हालांकि कुछ स्थानों पर पारा अभी भी 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। प्रदेश में सबसे बड़ा अधिक तापमान जैसलमेर में 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अजमेर में न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बदलाव की संभावना जताई है। नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 3 मई है और हम बात करेंगे राज्य में चल रहे आंधी बारिश की गतिविधियों की। सबसे पहले यदि देखें तो पिछले 24 घंटों में राज्य के अनेक भागों में तेज मेघ गर्जन, अंधड़ और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां रिपोर्ट हुई है। सबसे ज़्यादा यदि देखें तो राज्य में पिछले 24 घंटों में बारिश चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में 30 mm दर्ज हुई है। इसके अलावा जयपुर एयरपोर्ट पर पिछले 24 घंटों में तेज हवाएं 78 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी रिपोर्ट हुई है।
अभी भी यदि देखें तो अगले 24 घंटों में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाओं के साथ नमी की सप्लाई भी राज्य के कुछ इलाकों पर हो रही है। तो ऐसे में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान विशेष रूप से बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में फिर से तेज मेघ गर्जन, आंधी और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। विशेष रूप से 4 मई को इस सिस्टम का सर्वाधिक असर होगा। इस दौरान कहीं कहीं पर तेज हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी रिपोर्ट हो सकती है। इसके बाद भी यदि देखें तो 5 से 8 मई के दौरान भी दोपहर बाद शाम के समय मध्यम से तेज दर्जे की मेघ गर्जन, तेज हवाएं, आंधी और कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश की गतिविधियां खासकर राज्य के उत्तरी, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों में जारी रहने की संभावना है। वहीं आंधी बारिश के असर से तापमान में फिलहाल 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की सामान्य से गिरावट देखी जाएगी। यानी अगले एक सप्ताह के दौरान राज्य में कहीं भी हीट वेव की संभावना नहीं है। धन्यवाद। बारां जिले के शाहबाद उपखंड क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। दिन भर तेज धूप और उमस के बाद शाम को तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। पहले रिमझिम बारिश के बाद मौसम ने रफ्तार पकड़ी और तेज बारिश में बदलाव किया गया, जिससे तापमान में गिरावट की संभावना जताई जा रही है। अचानक बदले मौसम का असर स्थानीय जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं शादी विवाह जैसे आयोजनों में भी परेशानी की स्थिति बन सकती है। क्षेत्र में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर अभी भी जारी रहने की संभावना है। पाली में देव ऋषि नारद जयंती विश्व प्रेस दिवस के अवसर पर विश्व संवाद केंद्र जोधपुर प्रांत पाली शाखा की ओर से रोटरी क्लब में पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के वरिष्ठ एवं सक्रिय पत्रकारों को दुपट्टा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार एवं सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर माधो सिंह इंदा ने की, जिन्होंने देव ऋषि नारद को प्रथम पत्रकार बताते हुए सत्य और निष्पक्ष पत्रकारिता की प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम विकास रथ योजना के तहत व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान लेहचोरा, नगला मेघ सिंह, सलाहबाद और नदी गांव और पूरा वायखेड़ा सहित कई गांवों में विकास रथ पहुंचा। ग्रामीणों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने पात्रता लाभ आवेदन प्रक्रिया के बारे में समझाते हुए लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं भी साझा की, जिनका मौके पर समाधान किया गया। शेष मामलों के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में जाट समाज का 5वां प्रतिभावन सम्मान समारोह जाट छात्रावास में भव्य रूप से आयोजित किया गया, जिसमें कपासन, भूपाल सागर और रश्मि ब्लॉक क्षेत्र की 102 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सीपी जोशी मौजूद रहे, जबकि विधायक अर्जुनलाल जीनगर सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस दौरान 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा, खेलकूद, सरकारी सेवाओं, अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को मंच पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छात्रावास के विकास कार्यों का ब्लूप्रिंट भी जारी किया गया। अतिथि ने छात्रावास विकास के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण भी किया गया। कोटपुतली बहरोड से खबर है, जहां सरकार की कृषक, पशुपालक और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं के प्रचार प्रसार के तहत ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रचार रथ महनपुरा, लोयती ग्राम पंचायतों में पहुंचा, जहां ऑडियो वीडियो संदेशों के माध्यम से कृषि, पशुपालन, डेयरी, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा और पंचायती राज सहित 13 विभागों की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क और गौचर भूमि से जुड़ी समस्याएं रखी, जिन पर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए। मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। पिछले 2.5 साल में ये 5वां मौका है कि ये सरकार आपके बीच में आई है और
जो सरकार ने जनता से वादे किए उन वादों को 73% तक पूरा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2.5 साल में कर दिया। हमारी जो भरकस कोशिश है इस सरकार में बदनलाल जी की, वो यही है कि लोगों को कानून व्यवस्था अच्छी मिले और जो पिछली सरकार में लगभग अराजकता की स्थिति पानी और बिजली में हो गई, उससे बाहर निकलकर पूरा राजस्थान सुचारू रूप से पटरी पर लो। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी क्षेत्र के होनहार छात्र हितार्थ पटेल ने आरएस परीक्षा में 133वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। हितार्थ शिक्षक बाबूलाल कलाल और शिक्षिका सरिता देवी कलाल के पुत्र हैं। सफलता के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और जिला प्रमुख रेशम मालवीय स्वयं उनके निवास पहुंचे और उन्हें सम्मानित किया। जनप्रतिनिधियों ने हितार्थ को फूलमाला पहनाकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर ये उपलब्धि हासिल करना प्रेरणादायक है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज जन और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने उनकी सफलता पर हर्ष जताया। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र के श्रीपुरा गांव में शनिवार देर रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई, जहां अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए बरामदे में सो रही वृद्ध महिला पर हमला कर गहने चुरा लिए। जानकारी के अनुसार चोर पीछे का दरवाजा फांदकर घर में घुसे और महिला के मुंह पर कंबल डालकर उसके गले से करीब आधा किलो चांदी की खुगाली और नाक से सोने की नथ चुरा ली। विरोध और शोर मचाने पर चोर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने घर के अन्य सदस्यों को कमरे में बंद कर दिया था। सूचना पर बडलियास पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सिरोही के आबूराज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां निर्माण सामग्री परिवहन पर मिली छूट लागू होने से पहले ही अवैध गतिविधि का बड़ा खुलासा हो गया। टोल नाके पर एक ट्रक को जांच के लिए रोका गया, जिसमें ऊपर से सूखा भूसा भरा हुआ था, लेकिन तलाशी के दौरान उसके अंदर से भारी मात्रा में लोहे के एंगल गार्डर, टाइल्स और ईंटें बरामद हुई। ये कार्रवाई ESZ नोवल प्रभारी डॉक्टर अंशु प्रिया के निर्देश पर पालिका आयुक्त के मार्गदर्शन में की गई। टोल नाका प्रभारी गजेंद्र सिंह सतकर्ता से ये अवैध खेप पकड़ में आई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी वाहनों की चेकिंग करने के निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त की पालना में ट्रक जब आया तब संदेह प्राप्त हुआ। संदेह पर जब जांच की गई तो पता चला कि भारी मात्रा में निर्माण सामग्री चारे के नीचे छुपाई गई है, जिसमें सरिये है, टाइल्स है, ईंटें है। अभी भी मौके पर कार्रवाई। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सती रामपुर फलादरा गांव में 22 वर्षीय विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार मृतका की शादी वर्ष 2023 में सतेरामपुर निवासी गोविंद से हुई थी। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को डूंगरपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के समय घर में मृतका की सास दूध देने के बाद लौटी थी और घर अंदर से बंद था। परिजनों और पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घर के अंदर फांसी खा गई थी, उनके वारिस के आए थे, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने देख करके बॉडी को मृत घोषित कर दिया था। लाश मोर्चरी में रखी हुई थी। मृतका हिना के भाई ने रिपोर्ट दी है, जिस पर SDM साहब कार्रवाई कर रहे हैं। और अब चूरू से खबर है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन सरदार शहर में रविवार को सेवा भावना और सादगी के साथ मनाया गया। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर विशेष शिविर लगाकर राहगीरों को ठंडी छाछ पिलाई, आमजन को राहत पहुंचाई। विधायक पंडित अनिल शर्मा के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए गहलोत के जनहितकारी कार्यों को याद किया। विधायक ने कहा कि अशोक गहलोत का जीवन सदैव जनसेवा को समर्पित रहा और उन्हीं की प्रेरणा से ये सेवा अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेता माननीय अशोक जी गहलोत साहब को
उनके 75वें जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। देखिए, आप सबको पता है आज हमारे राजस्थान के गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री, जननायक, जिनको युवा, रोजगार, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं सबके हितों के लिए शानदार उन्होंने पिछले कार्यकाल में काम किए। आज भी लोग उनके ऐतिहासिक कामों को याद कर उनकी तारीफ करते हैं। तो उन जननायक का आज जन्मदिन के अवसर पर, जैसा कि उनकी भावना थी कि आप जयपुर नहीं आए, क्षेत्र में ही गर्मी का, भीषण गर्मी का मौसम है, तो पानी की व्यवस्था करें, छाछ की करें, अन्य व्यवस्था, गौ सेवा करें। तो उसी क्रम में आज हमारे सरदार शहर में हमारे साथी भाई पार्षद भीमसेन जी सैनी के नेतृत्व में और उनके साथियों द्वारा शानदार यहाँ आयोजन किया गया है। तो निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और मैं पुनः आप सबके माध्यम से माननीय गहलोत साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत